कर्मा खामोश होता है लेकिन उसका असर जोरदार होता है। कर्मा की कोई डेडलाइन नहीं होती पर उसका हिसाब पक्का होता है। इस बात को मैंने ना अपनी जिंदगी में जब से गांठ बांधी है तब से सच बता रही हूँ, मेरी लाइफ में सिर्फ तो सिर्फ मिरेकल होते चले गए। देखो, कोई भी चीज है, आप जो कुछ भी कर रहे हो, आपका कोई भी विचार भी एक कर्म है। ये बात आपने बहुत ही अच्छे से सोची होगी, समझी होगी और सुनी भी होगी कि भाई लोग बहुत कह देते हैं कि तुझे तो तेरा कर्मा बताएगा, तू देख तेरा कर्मा आएगा। अभी ना रिसेंट में बहुत वायरल रील भी चली थी कर्मा के ऊपर कि बहुत ज्यादा था कि रुलाया है तो रोना भी पड़ेगा, लाइक ऐसे बहुत सारी ऐसी चीजें थी। प्लस 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 बहुत सारी चीजें मैंने देखी, इंस्टा पे ही देखी, मैं सच बताऊं वहां पे बहुत सब कुछ देखा। ठीक है, तो जब मैं ये रील्स को स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने सोचा कि यानी कि पता तो सबको है ना कि कर्मा तो आता है, आज नहीं तो कल होता है। आपने बहुत सुना होगा कि आप अपनी मेहनत करते जाओ करते जाओ करते जाओ, सच में एक दिन अचानक से आपका दिन आएगा और आप कहोगे कि सच में हो गया। देखो, समय की ना कोई भी वो नहीं है कि जैसे कोई निश्चिंत नहीं है कि भाई आज ही ये चीज होनी है, नहीं। डिपेंड करता है कि हमने वो चीज को कैसे शुरू किया है। जब मैंने सोचा, इस चीज को समझा, अपनी लाइफ में, अपने जीवन में उसको अप्लाई किया तो 2x स्पीड से और चीजें होती चली गई। अगर मैं किसी के बारे में ये सोच रही हूँ ना, यार चल मैं इसको एक रोटी खिला देती हूँ, चल मैं इसको पानी दे देती हूँ, चल ठीक है आज मैं करोड़ों का दान नहीं कर पा रही, ठीक है आज मैं भंडारे नहीं लगवा पा रही, 10 रुपए का बिस्किट तो खिला सकती हूँ ना। और अगर बाय चांस मैं ना भी दे पाऊं, सिर्फ मेरे दिमाग में ये थॉट है, तो ईश्वर मुझे उतना देगा कि आने वाले टाइम पे मैं करोड़ों का भंडारा लगाऊंगी या इतना मैं दान दे दूंगी, कैसे ना कैसे करके। तो जहां से हम चीजों को शुरू करते हैं उतना रफ्तार से वो चीजें हमारे पास आती ही आती है। ये तो श्रीमद् भगवत गीता में भी लिखा है कि आपको सिर्फ अपना कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी, क्योंकि फल तो वो डिसाइड हो रहा है ना। जो आप कह रहे हो, जो आप कर रहे हो पूरे दिन में, आप आने वाला कल को अपना बना चुके हो। आज के दिन से अपना आने वाले कल को बना चुके हो। अगर आपने यहाँ पर एक पॉजिटिव बीज को बोया है तो फल तो मीठे आने हैं, आने ही है। इस बात की गांठ बांध लो। अगर आपको ये लग रहा है कि आज भगवान नहीं देख रहा, ऐसा कुछ नहीं होता, ये है वो है फलाना ढिमकाना, लिख कर देती हूँ मैं आपको सच में कि भगवान देखता है, क्योंकि भगवान तो कण कण में बसा है। हर एक चीज में वाइब्रेशन है, हर एक चीज में फ्रीक्वेंसी है। कर्मा का हिसाब किताब बहुत तगड़ा है। जब वो लेता है ना तो अच्छों को हिला के रख देता है, क्योंकि कर्मा ना किसी का कोई सगा है ही नहीं। वहां कोई श्रेया नहीं है, वहां कोई वासु नहीं है, वहां कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। वहां कोई नाम नहीं चलता, वहां कोई चीज नहीं चलती। जो चीज मैंने बोई है वो चीज मेरे सामने आनी है। अगर आज मैं मेहनत कर रही हूँ, किसी भी चीज के लिए मैं मेहनत कर रही हूँ, लाइक मैं अपने YouTube के लिए कर रही हूँ, अपनी वीडियोस बनाना, उसको एडिट करना, अपलोड करना, जो भी मतलब लोग मेरी वीडियो को देखते हैं उनको कमेंट करना और सोचना कि और कैसे। अब देखो, इससे मैं क्या कर रही हूँ, वीडियो बनाने से ही मैंने सीखा कि जब मैं वीडियो बनाने लगी, मुझे नहीं पता आप लोगों को कैसा लगता है कैसा नहीं, बट मेरे अंदर एक पॉजिटिव चेंज आया कि मेरा दिमाग अब इस चीज में लग जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि क्या मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना सकती हूँ, क्या इस चीज पे। और जब मैं बोलती हूँ ना, लिटरली जब मैं अपलोड करती हूँ और वहां पर कोई भी अगर एक आधा कमेंट आता है, सच बताओ उस वीडियो को जब मैं पूरा सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि सच में मुझे इतना आता है, सच में मुझे पता है इतना। आपको लग रहा होगा कि मैं बस ऐसे ही हवाबाजी कर रही हूँ, नहीं, लिटरली मैं आपको बताऊं, सच में जब कोई मेरी वीडियो पे कमेंट करता है या मुझसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो मुझे सच में ऐसा लगता है कि क्या मैं समझा पाई। मतलब ये कर्म ही तो है, जो मैंने बीज बोए थे आप तक वो वीडियो गई, आपने वो सुना, उसको आपने लिखा, तो उसका रिजल्ट ही तो मुझे मिला ना। कि सच में अगर किसी एक की भी इंसान की लाइफ चेंज हो गई तो सोचो कितनी बड़ी बात है।
मैं आज कहती हूँ, मतलब मुझे सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते करते पूरा 1 साल हो जाएगा अभी 17 मई को। मैंने बहुत सी अपनी वीडियोस में बताया, इस 1 साल में मैंने इतना पॉजिटिव चेंज देखा अपनी हेल्थ वाइज, अपने करियर वाइज, अपने रिलेशनशिप वाइज, हर चीज में। सबसे बड़ी चीज कि मैं जीने लग गई हूँ। सच में मैंने कभी उस टाइम पे एक बीज बोया था भगवान के आगे रोकर, तड़पते हुए, सच में बिलखते हुए भगवान से मांगा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे पीस चाहिए, मुझे वो दो। कई बार होता है कि हमारी इतनी इमोशनली डैमेज हम हो जाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि जिसको देख के हम थक से जाते हैं और लिटरली हम भगवान से आंख बंद करके कहते हैं कि बस मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे तू वो चीज दे। वो कर्मा था जो आज मुझे मिला है। आज मुझे वही तो मैनिफेस्टेशन में भी करते हैं ना, कि जब हम यकीन कर लेते कि ये चीज मेरे पास है और उसके बाद वो चीज जब हमारी 3D में निकल के आती है तो हम कहते हैं कि हाँ ये चीज हो गई है पूरी। इसे ही तो हम कर्मा कहते हैं, इसे ही तो हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं। यही तो चीजें है कि वो फ्यूचर में फिर हमें मिल जाती है। तो इसका मतलब मैनिफेस्टेशन को जब हमने कर्मा से ज्वाइन किया तो है तो सारी चीजें एक ही। मैनिफेस्टेशन की जो इस जर्नी को सीखता है ना, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीखता है, सच में मैं पर्सनली एक्सपीरियंस से बताती हूँ, वो इंसान एक बहुत अच्छे इंसान बन जाता है। यहाँ मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैंने मतलब बहुत से लोगों को देखा है जिनको भी मैं फॉलो करती हूँ, मैं जो पॉडकास्ट मैंने सुने हैं या जिनको भी मतलब मैंने देखा है जो इसको फॉलो करते हैं, वो बहुत ही बेहतरीन इंसान बन जाता है। आगे आगे उसका कर्मा बनता चला जाता है। कर्मा की जब हम बात करते हैं ना तो सच में मतलब चीजें होती है, रियल है ये चीज। तो अगर कहीं पे आप स्टक हो, कहीं पर अगर आपको ये चीज लग रही है कि मैं थक गई, तो अपने लिए ना एक कर्म करो, भगवान से मांगो, ईश्वर से मांगो, जिस भी रूप में आप मांगते हो कि मुझे शांति चाहिए। खुशियां मत मांगना, खुशियां तो अनलिमिटेड कभी हो ही नहीं सकती, बट जो एक शांति होती है ना, वो आपको एक ऐसा सोर्स देगा, जैसे कि मुझे दिया था उस टाइम पे, कि आज मेरे पास सच में नेगेटिव चीज हो भी जाती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे अच्छे के लिए हुआ, अच्छा हुआ मैं जा दूं, अच्छा हुआ कि शायद इससे मुझे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अच्छा हुआ कि शायद यहाँ से मैं ग्रो करूंगी। अब मेरा ना ये पैटर्न ऐसा हो गया, अब यहाँ पर मैं जी गई हूँ, अब मैं जीत गई यहाँ पे। तो कर्मा एक मेरे पर्सपेक्टिव से सिर्फ इतना है कि जो भी चीज आप सोच रहे हो, जो चीज आप बोल रहे हो पूरे दिन में, जो चीज आप कर रहे हो, आपका आने वाला कल तैयार है और बेहतरीन में है। कहने का मतलब अगर आप पॉजिटिव रहकर चीजों को कर रहे हो ना, तो वो आपको इतनी पॉजिटिवनेस भर जाएगी कि खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि सिर्फ शांति मांगो, खुशियां नहीं। क्योंकि एक शांत मन ना, चाहे दुख का माहौल कितना भी हो, अगर वो अंदर से शांत है ना, तो वो अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। और सच में हम क्या ढूंढ रहे हैं इस दुनिया में? शांति, खुशी। शांति का नाम ही तो खुशी है ना। इतना स्ट्रगल हम कर क्यों रहे हैं? एक खुशी के लिए, एक शांति के लिए। तो शांति मांगो। और कहीं पर फंस गए हो तो एक बार अपने आप से पूछो, व्हाई, क्यों? भगवान से कहो कि मैं तेरा हूं, मुझे नहीं पता, मुझे तू किस भी हाल में रख, बस मुझे शांति दे। वो देगा, वो ऐसे रास्ते देगा कि आप कहोगे थैंक यू। सच में वो कहेगा, आप कहोगे कि थैंक यू भगवान जी, बस थैंक यू। नहीं है मेरे पास किंतु परंतु, बस थैंक यू। तो इसलिए कर्मा का हिसाब बहुत तगड़ा है। इस कर्मा के हिसाब को अगर आप अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करो, पॉजिटिव रहकर करो, तो डेफिनेटली आपको और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।